किसी ने सोचा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा फैसला लेंगे। उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है। कथित शराब घोटाले में महीनों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर निकले केजरीवाल ने अपनी दाल से सबको चौंका दिया है। अपने पद पर बने रहने को अड़े रहे केजरीवाल ने रविवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने अचानक इस्तीफे का दाव क्यों चल दिया और क्या दिल्ली में जल्दी चुनाव हो सकता है। केजरीवाल ने रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। अरविंद केजरीवाल 2 दिनों बाद अपना इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आखिर केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, घर घर जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे, केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब लोग मुझे ईमानदार का करार देंगे। मैं अग्नि परीक्षा देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री और सिसोदिया उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। अगले कुछ दिन में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी और पार्टी के एक नेता को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ चुनावों की भी मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा। कौन सी ऐसी निजी चीज है जो आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? सरकारी काम आप कर नहीं सकते तो फिर 48 घंटे किसके लिए चाहिए? सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा, जब उन्होंने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। आपने मान लिया कि आप पर जो आरोप है उसके साथ आप पद पर नहीं रह सकते। केजरीवाल किस मजबूरी में इस्तीफे की बात कर रहे हैं? दिल्ली में उनकी सरकार है, वो चाहे तो असेंबली भंग कर दे। पहले चुनाव कराने की मांग क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि वो नाटक कर रहे हैं और उन्हें बहुत पहले सीएम पद को छोड़ देना चाहिए था। जब उन्हें जेल हो गई थी तभी उन्हें सीएम पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब बचा क्या है? अब ये घोषणा करने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सरकारी फाइल साइन करने को लेकर पाबंदी लगाई है। हेमंत सोरेन भी जेल से रिहा हुए हैं, उन पर कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी कर कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मजबूर कर दिया, आपको मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया। ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, ये आपके मन से लिया गया फैसला नहीं। सीएम बनने या ना बनने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि उन्हें ये पद छोड़ देना चाहिए। भले ही किसी कारण से आपको जेल हुए हो, आपको बहुत पहले ये पद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब ये केवल नाटक है। वहीं अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो, बहुत बड़े आदमी बनोगे। कई साल तक हम लोग साथ में थे। अन्ना हजारे ने कहा कि उस समय मैंने बार बार कहा कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा आनंद देती है, आनंद बढ़ाओ, लेकिन उसके दिल में बात नहीं रही और आज जो होना था वो हो गया। अन्ना हजारे ने कहा कि उनके दिल में क्या है मैं क्या जानूं। क्या दिल्ली में हो सकता है जल्दी चुनाव? केजरीवाल ने मांग की है कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी चुनाव करा दिए जाए। उन्होंने फरवरी की बजाय नवंबर में ही चुनाव की मांग की है।
हालांकि उन्होंने विधानसभा को भंग किए जाने का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि यदि विधानसभा को समय पूर्व भंग नहीं किया जाता और सरकार चल रही है तो चुनाव आयोग के पास जल्दी चुनाव कराने का विकल्प नहीं है। यदि केजरीवाल जल्दी चुनाव चाहते हैं तो उन्हें विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए। आखिर केजरीवाल ने क्यों चला इस्तीफे का दाव? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पिछले 2 सालों से कथित शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल की छवि को इस वजह से डेंट लगा है। बीजेपी उन पर बेहद आक्रामक है। ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का दाव चल दिया। माना जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड सेट कर दिया है। उन्होंने भाजपा के प्रचार अभियान को भी पंचर करने की कोशिश की है। भाजपा लगातार जनता के बीच ये कहकर केजरीवाल को घेर रही थी कि घोटाले के आरोप लगने के बाद भी वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। केजरीवाल के इस्तीफे की दूसरी वजह यह भी है कि दिल्ली में कई कामकाज अटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह उनके सीएम दफ्तर और सचिवालय जाने पर रोक लगाई है, उसकी वजह से चुनाव से पहले वे कामकाज पूरे नहीं हो पाते जिन्हें केजरीवाल करना चाहेंगे। नए मुख्यमंत्री के जरिए वो अटके हुए कामों को पूरा करना चाहेंगे, जिसमें दिल्ली की महिलाओं के लिए मासिक 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी शामिल है, जिसका ऐलान दिल्ली के बजट में किया जा चुका है। केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इस साल मार्च में ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में केजरीवाल को जून में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने इन गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और उन्हें शुक्रवार को जमानत मिल गई थी। करीब 1 महीने पहले दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी 9 अगस्त को जेल से बाहर आए थे। सिसोदिया पिछले साल फरवरी से ही जेल में बंद थे। उन पर भी दिल्ली में हुए कथित शराब नीति घोटाले के आरोप हैं। जाहिर है कि जिस तरह से केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और तमाम राजनीतिक दल उनके इस फैसले को नाटक और पीआर स्टंट बता रहे हैं, उसके बाद दिल्ली की जनता का फैसला और भी ज्यादा अहम हो जाता है। दोस्तों, केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान करना उनकी कौन सी छवि को दर्शाता है? कट्टर ईमानदार की, जो वो अक्सर कहते हैं, या फिर कट्टर बेईमान की, जो बीजेपी छाती ठोक कर कहती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आजाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।